यह सिंचाई विभाग की ज़मीन है और सिंचाई विभाग की ज़मीन पर यहाँ पर लोगों ने अवैध कब्जा करके इधर मकानों का निर्माण कर लिया है। यहाँ आप देख ही रहे हैं कि इस पर भी लाल निशान लगाया है। क्या नाम होगा भैया आपका? क्यों नहीं बता रहा हूँ? नहीं तो मैं बता ही नहीं रहा मेरा क्या नाम है। जिस तरीके से ये कार्रवाई हो रही है उनकी ज़मीन है तो हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन है। और यहाँ पे तो 60 साल से ऊपर लोग रह रहे हैं, तो 60 साल के ऊपर अगर कोई रह रहा है तो फिर गवर्नमेंट कैसे क्लेम कर सकती है? अभी तक गवर्नमेंट सो रही थी क्या? सर आप देख ही रहे हैं कि एक भी मकान ऐसा नहीं है जिस पर रेड निशान लगे हों। अंकल जी क्या नाम होगा आपका? असद खान। इस तरीके से ये रेड निशान लगाए गए हैं जगह जगह। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग मतलब लगातार दावा कर रहा है कि ये ज़मीन हमारी है, इस पर अवैध कब्जा किया गया है। कैसे देख रहे हैं आप इस चीज़? एक्चुअली हम तो ये मान के चलते हैं कि 12 साल से ज़्यादा अगर कोई किसी पे काबिज़ है और या तो गवर्नमेंट या पब्लिक कोई भी उसके ऊपर कोई अगर शिकायत नहीं करता है तो हम ये मान के चलते हैं कि मतलब वो उसी की ज़मीन है। ये गवर्नमेंट का ही रूल है कि 12 साल से ऊपर अगर कोई रह रहा है, और यहाँ पे तो 60 साल से ऊपर लोग रह रहे हैं, तो 60 साल के ऊपर अगर कोई रह रहा है तो फिर गवर्नमेंट कैसे क्लेम कर सकती है? अभी तक गवर्नमेंट सो रही थी क्या? मतलब 60-70 साल से लोग रह रहे हैं। हो सकता है कि मतलब गवर्नमेंट की हो, आई डोंट नो, मतलब लेकिन ऐसा क्या हुआ कि गवर्नमेंट सो रही थी 12 साल के बीतने के बाद में भी? दिल्ली हाईकोर्ट, जैसे सिंचाई विभाग कह रहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है हमें नोटिस। दिल्ली का हाईकोर्ट तो अब जाके आदेश दिया ना, मतलब 60 साल से सो रहे थे क्या? 60 साल से क्या कर रहे थे? 60 साल से ऑर्डर क्यों नहीं लेके आए थे? पहले क्यों नहीं लेके आए थे? इरिगेशन डिपार्टमेंट की ज़मीन अब जाके उनको पता चला गया कि इरिगेशन की डिपार्टमेंट की ज़मीन है, उनकी ज़मीन है। उनको पता होना चाहिए उनकी ज़मीन कहाँ है कहाँ नहीं है। मतलब ये गवर्नमेंट का ही लॉ है कि 12 साल के ऊपर अगर कोई रह रहा है तो फिर बाय डिफॉल्ट उसकी वो ओनर हो जाता है उसका, और वो गवर्नमेंट इसमें खुद अपने दाव पेच में फंसी हुई है कि 12 साल के ऊपर फिर भी कोई आपत्ति नहीं की गई थी। या तो उन्होंने नोटिस दिया होता 12 साल के अंदर ही तो जाके कुछ माना जाता है, लेकिन 60-70 साल से लोग रह रहे हैं यहाँ पे, तो ये तो गवर्नमेंट खुद ही इसमें फंसी हुई है। योगी सरकार लगातार कहती है कि जो भी कार्रवाई होती है हम निष्पक्ष जांच कराते हैं। उसके योगी जी एक जगह बोलते हैं कि जो हमारी ये मुसलमानों की जो ज़मीनें हैं वहाँ पे वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं उनके ऊपर तो कब्जा कर लेते हैं, उसके ऊपर तो कोई खाली करने की बात नहीं करते हैं। वो तो बोलते हैं कि मुसलमान जहाँ बोलेंगे वहाँ पे उनकी ज़मीन हो जाएगी। मतलब ये आज बोल देंगे कि मतलब हाईकोर्ट को बोल देंगे कि हाईकोर्ट की ज़मीन इसकी है, वक्फ बोर्ड की है, तो वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। ऐसा थोड़ी ना होता है। 12 साल का जो भी है उनका खुद को देखना चाहिए। मतलब कि अगर 12 साल में उन्होंने क्लेम किया होता, अब वक्फ बोर्ड की तरफ उनका नज़रिया अलग रहता है, यहाँ पे इरिगेशन के लिए अलग नज़रिया है, तो अलग अलग क्यों दोहरी वो राजनीति क्यों करना चाह रहे हैं? रूल सभी के लिए सब रूल होना चाहिए, एक ही रूल होना चाहिए। सारे के सारे इंडिया के ये सिटीजन हैं यहाँ पे, तो सारे सिटीजन का सेम रूल होना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना हो कि आप अंबानी को उनका अटलांटिका मिल जाता है, मतलब वो साले को मतलब वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे मिल जाता है, उनको फेवर देते हो। मोदी जी उनका पैर छूते रहते हैं, उनको सब अपने दोस्तों को फ़ायदा उठाते रहते हैं, दिलाते हैं। कि वक्फ बोर्ड ने अवैध कब्जा नहीं किया था। वक्फ बोर्ड का अवैध कब्जा नहीं है, ये वक्फ बोर्ड तो राइट है, मुसलमानों का राइट है। तो वक्फ बोर्ड में जितनी भी ज़मीनें हैं सब वक्फ हमारी राइट है, और हमारे पास में एक्चुअली गवर्नमेंट का गलत इंटेंशन है। गलत इंटेंशन के साथ में हमारे जो ज़मीनें हैं उनको कब्जा करना चाह रही है और अपने दोस्तों को देना चाह रही है वक्फ बोर्ड के नाम पे। ये मुसलमान आज के डेट में वीक है और उनको और वीक किया जा रहा है, और उनको फाइनेंशियली, उनको एजुकेशन में, हर चीज़ में वीक किया जा रहा है। आज की डेट में हमारी ना तो पॉलिटिकली कोई अच्छी पकड़ है, ना तो हमारी कोई एजुकेशन में अच्छी पकड़ है, ना तो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में पकड़ है, ना तो मीडिया में पकड़ है। हमारी 4 जो पिलर हम मानते चलते हैं कि मीडिया हो गई, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गई, एजुकेशन हो गई, और हमारी मतलब हमारी कहीं पर पकड़ नहीं है। मुसलमान सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक है और कुछ नहीं है आज की डेट में। खान साहब लगातार मोदी सरकार तो कहती है कि हमको सबका साथ और सबका विकास। हम तो कंप्यूटर और कुरान एक हाथ में। 15 लाख कहाँ है? आपके पास 15 लाख रुपए आ गए हैं क्या? 15 लाख रुपए आए आप? नहीं, आपके पास आए 15 लाख? नहीं, 15 लाख रुपए आ गए आपके पास? अगर 15 लाख रुपए आ गए तो बताइए मोदी जी की बात सही है। उन्होंने क्या बोला था? 15 लाख सबको मिलेंगे। आ गए आपके पास? आप सवाल हमसे पूछ रहे हैं तो मोदी जी से जाके पूछिए। मोदी जी जाके पूछिए कि 15 लाख रुपए कब देंगे। जब 15 लाख रुपए देंगे तो हम मानेंगे उनकी बातों में एक पैसे भी वो है। यहाँ पे तो मुसलमानों को बोलते हैं कि पेल दो जो भी है, वो मतलब उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। वहाँ पे जाके शेखों से हाथ मिलाते हैं, पैर छूते हैं। देखा आपने वो? देखा नहीं है कि पैर छू रहे हैं मोदी जी? तो क्या है मतलब? ये सब दोहरी राजनीति है उनकी पूरी। मुसलमानों के यहाँ पे दबाते हैं और वहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया में जाके बोलते हैं कि हम मुसलमानों के साथ हैं, उनके पैर छूते हैं। क्या नाम होगा भैया आपका? क्यों नहीं मतलब आप इधर ही करें। नहीं क्या काम है? नाम बता दो। नहीं बता रहा मैं मैं काम बता रहा हूँ। नहीं तो मैं बता ही नहीं रहा मेरा क्या नाम है।
मैं केवल ये पूछ रहा था कि आपकी कॉलोनी में जिस तरीके से मेरी कॉलोनी में तो यहाँ रहता नहीं, तो काम करना है वो। अच्छा, आप काम हाँ। करते हैं यार, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? तो मुझे क्यों आप ले रहे हैं? पहले आपने मुझसे पूछा, मुझे मेरी वो कर रहे हैं, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मैं तो नहीं करवाना चाह रहा। नहीं, आप नहीं करवाने चाह रहे, आप बोलो आप ना मुझे क्यों बोलो, दिखा रहे हैं? आप बोलो। आप मुझे कैमरे में खाने क्यों ले रहे हैं? मैं तो दिखाना नहीं चाह रहा ना अपने आप। लेकिन ये तो आप प्यार से, आप तो नाराज हो गए एकदम। तो भाई आपने लिया क्यों बगैर पूछे? पहले आप मुझसे पूछते ना, मुझसे बात करने से पहले मैं आपकी रिकॉर्डिंग कर लूँ, निकल लूँ। आपने बोल दिया, मैं तो नहीं चाहता ना। आप नहीं चाहते तो जबरदस्ती हम बुलवा नहीं लेंगे आपको, ये बात तो आप मान रहे हैं। बस तो आप हर आदमी से थोड़ी पूछेंगे भाई, अपने जो यहाँ रह रहा है उनसे तो पूछेंगे। आप जिस गली में कार्रवाई हुई आप उस गली में थे, तो मुझे लगा कि आप, पता ही नहीं मैं कहाँ, मैं आपने मुझे देखा आज से पहले इस गली में? मैं खुद ही पहली बार आया हूँ। तो फिर बस मैं भी पहली बार आया हूँ। मैं तो इनसे पूछता भी, भाई से इनसे रुक के पूछा था, मैंने कहा भाई फला के घर में आना मुझे। अच्छा, तो यार यही बात है, तो ये तो प्यार से भी हो सकती भाई है। आपने रिकॉर्डिंग क्यों करी मेरी? मैं तो नहीं चाहता ना मुझे कोई देखे। नहीं, वो बात सही है, लेकिन आप इस भाई तरीके से, घर किसका है यहाँ पर वो बताओ यार। तुम ये 17 कहाँ है? हम तो घर पूछना है। हाँ वो सही है, आपकी बात घर पूछना है। आप तो यहीं के रहने वाले होंगे, बाहर से आए हैं? नहीं आए। अच्छा, तो आगे बात करेंगे, और भी एक अंकल जी खड़े हैं, उनसे बात करेंगे। यहीं के रहने वाले हैं आप? हाँ, जोगा भाई के पीछे। जिस तरीके से ये कार्रवाई हो रही है, नहीं पता। नहीं जानकारी। आपका भी मकान आ रहा है क्या इस कार्रवाई की जरूरत? ना, आपका नहीं आ रहा। तो आप बहुत लंबे समय हो गया होगा इधर रहते रहते, मुझे लग रहा है कि रह रहा है, बहुत दिनों से रह रहा है, मतलब यहाँ ऐसा मतलब नहीं है हमें। मतलब नहीं है आपको? जो कार्रवाई हो रही है इसके बारे में भी जानकारी कुछ नहीं? नहीं पता। कुछ नहीं जानकारी। नाम होगा बेटा आपका? मनाहिल रिजवी। मनाहिल रिजवी जी। कहाँ रहते हैं आप? मैं वहाँ आगे रहती हूँ। जी। क्या कहेंगे आप? मेरी ये रिक्वेस्ट है, देखिए आप। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मैं मोदी और योगी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि किसी का घर ना तोड़े। अगर घर तोड़ेंगे तो सभी की तबीयत खराब होगी और सब रोएंगे कि और घर नहीं तोड़े। इसीलिए मैं योगी और मोदी से रिक्वेस्ट करती हूँ। जी। ये तो कहते हैं हम किसी का गलत तरीके से घर नहीं तोड़ते, जो गलत तरीके से बनाते हैं उन्हीं का घर तोड़ा जाता है। जी, लेकिन किसी का घर तोड़ना ही नहीं चाहिए। इतनी मुश्किलों से घर बनते हैं और आप तोड़ देंगे तो वो कहाँ पे रहेंगे? कहाँ पे रहेंगे? जी। यही कहेंगे मोदी योगी से। जी। देखा आपने जब आए थे लोग घरों पर निशान लगाने? जी। सारी बिल्डिंग पे लगाया हुआ है ये। जी। और इधर क्रॉस भी लगाया हुआ है, रेड कलर से क्रॉस भी लगाया हुआ है, पेपर भी चिपकाए हुए हैं उधर। और वो सब लोग बोल रहे हैं कि घर नहीं तोड़े, घर नहीं तोड़े। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मोदी और योगी से कि किसी का घर नहीं तोड़े। आपके घर पे भी लगाया है निशान? जी। आपके घर पे भी लगाया है? अच्छा नहीं लग रहा है? किसी की सर पे वो छत नहीं होगी तो वो लोग क्या करेंगे? कितनी उम्र होगी आपकी? 8 इयर्स। 8 इयर्स। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 3rd क्लास में। 3rd क्लास में। आप जहाँ रहते हैं जगह का नाम पता है? आप कहाँ रहते हैं? जी। कहाँ पे रहते हैं आप? वो जो आगे है ना पटला हाउस में। पटला हाउस। जी, उसमें। पटला हाउस में रहते हैं। जी। लेकिन सिंचाई विभाग के जो लोग आए थे वो ये कह रहे थे कि इन्होंने पहले गलत जगह पे अपना मकान बना लिया है, वो सरकारी ज़मीन है। पता है बेटा आपको इस बात की? जी मुझे पता तो है, पर इनको घर तोड़ने की क्या लग रही? जब घर बन रहे थे, जब इनको याद नहीं आया था कि घर तोड़ना है, अब घर तोड़ रहे हैं ये। तभी रोकना चाहिए था, है? जी। क्या नाम बता रहे थे आप? मनाहिल रिजवी। मनाहिल रिजवी। मनाहिल रिजवी। जी। कितने भाई बहन हैं आप? मेरा एक ब्रदर है और एक छोटी सी सिस्टर है और एक बड़ी सिस्टर है, और मैं मिडल में हूँ। जी। जी। तो यही कहेंगे मोदी से आप घर ना तोड़ें हमारा, है? जी। लाल निशान लगा दिया आप सिंचाई विभाग ने? लगा दिया तो लगा दन दो। जो सरकार करेगी उसे हम मना थोड़ी कर रहे हैं लाल निशान को। अब लगा दिया, अब जो कोर्ट फैसला करेगा वो हो जाएगा। कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन है, सिंचाई विभाग कह रही है ये बात। अरे तो भाई उनकी ज़मीन है तो हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन है। एक बात है, जो कोर्ट फैसला करेगा वो होगा। दिल्ली कोर्ट के आदेश पर ही ये नोटिस छपा हुआ था इधर। हाँ तो दिल्ली आदेश ही करेगा जो भी करेगा। क्यों जी? जो सिंचाई विभाग ने अगर नोटिस लगाए हैं तो जो कोर्ट फैसला करेगा उसे मानेंगे। मानेंगे नहीं मानेंगे? हमको ना तुम बाहर हो कोर्ट से, ना हम बाहर हैं। लेकिन योगी सरकार कहती है हम निष्पक्ष जांच करते हैं, जो दोषी पाया जाता है उसी पर कार्रवाई होती है।
हाँ तो बस, तो हम तो कोर्ट के ऊपर हैं, जो आप कोर्ट कहेगा वो करेंगे। क्या कहेंगे योगी से, क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे, हमारा क्या कहना सुनना, जो सब आम पब्लिक कहेगी, कोर्ट जो फैसला करेगा उसे मान के चले। अंकल जी की दुकान पे भी नोटिस लगा हुआ है, वो फाड़ दिया, नीचे लाल निशान भी है। अंकल जी, आपकी तो पूरी उम्र निकल गई इधर रहते रहते, शायद मुझे लग रहा है, लेकिन इस तरीके से कार्रवाई करना, नोटिस लगा देना, लाल निशान लगा देना, कैसे देख रहे हैं आप इसको? भाई कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगा। आपकी दुकान है, कितने समय से दुकान करते हैं आप इधर? नहीं, मैं जब आपको बता रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, खामोशी से टाइम पास कर रहा हूँ अपना। नहीं अंकल जी, जब आपके घर पे कोई नोटिस लगाएगा, निशान लगाएगा, आप उसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं आपको बता रहा हूँ। आप और चीज़ से बात कर लीजिए, बहुत से बात करने वाले। लेकिन दरवाजे पर जिस तरीके से बोल देना कि ये अवैध है, तो जहाँ हम अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था कर रहे हैं, वहाँ आके कोई विभाग ये बोले कि आप अवैध तरीके से आपने बना रखा है, तो कुछ तो जवाब देंगे आप? मैं आपको जवाब दे तो रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कहूँगा। जा चुके हैं, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। आपकी नहीं दुकान है? मैं अभी खड़ा हुआ हूँ टेम्परेरी। तो रहने वाले तो आप यहीं के होंगे कहीं? मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं बात नहीं करूँगा, अब जाइए ना। तरफ भी जाते ना, जुग्गी तरफ के जाते ना, जुग्गी के तरफ, जुग्गी भी टूटने वाला है, वो सर बिस्कुटर साइड में। बहुत लोग उधर परेशान है, थोड़ा उन लोग से भी खबर लीजिए जाके। तो परेशान है जिस तरीके से निशान लगा। बिल्कुल सर, हम लोग भी परेशान हैं। ये भी एक गली है जिसमें जो नोटिस लगाया था उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने, वो फाड़ दिया है, लेकिन उसके बाद में लाल निशान आप लगे हुए हैं घरों पे। इनका कहना है, उनका दावा है कि यह सिंचाई विभाग की ज़मीन है और सिंचाई विभाग की ज़मीन पर यहाँ पर लोगों ने अवैध कब्जा करके इधर मकानों का निर्माण कर लिया है। इधर हमने लोगों से बातें करी और भी आगे बातें करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिर हकीकत है क्या, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा निर्माण हुआ है मकानों का, ये 60 साल पुराना है। उधर भाई हैं उनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे, भैया ये आप ही का मकान है? इस पर भी नोटिस लगाया है सरकार ने? इस पे भी निशान लगाया है? कब से रहते हैं यहाँ पे? हम लोग किराएदार है। जिनका घर है वो यहाँ नहीं है? वो रहते ही यहीं पे ही हैं। हाँ, पीछे ही हैं। यहाँ आप देख ही रहे हैं कि इस पे भी लाल निशान लगाया है, लेकिन उसके बाद लाल निशान से ही जो इस मकान के मालिक होंगे उन्होंने छिपा दिया है, या आप देख रहे हैं कि आपने लाल कलर से ही इस पर पोछा मार दिया है, जिससे दिखे ना कि इस पर लाल निशान लगाया है। इसी तरीके से जो नोटिस लगाए थे वो नोटिस तो फाड़ दिए, लेकिन लाल निशान अब भी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जो दिल्ली हाई कोर्ट से आदेश मिला था, ऑर्डर मिला था, उसके बाद में यहाँ पे उन्होंने उन मकानों को चिन्हित किया है जो सिंचाई विभाग की ज़मीन में बसे हुए हैं।